Assalamu alaikum. Let's begin with the lecture again. Social health. The factor disturbing the social health. What are the factor? Addiction. What is the meaning of addiction? किसी को लत लग जाता है ना, आदत हो जाता है किसी बुरी चीज का, उसको बोलते हैं एडिक्शन। तो हमें क्या क्या चीज का एडिक्शन होता है? अल्कोहलिज्म, ड्रग्स, सिगरेट, इवन चाय का भी, बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं बहुत सारे बच्चे ना, इसी वीडियो गेम। ओके, तो दीज ऑल थिंग्स, मोबाइल, तो दीज ऑल थिंग्स क्या एडिक्टेड हो गए। अब वो चीज़ उसको नहीं मिला तो वो परेशान हो जाते हैं कि हाँ, उसके लिए वो बेचैन हो जाते हैं, तब वो एडिक्टेड होगा। तो हमें कोई भी चीज़ के लिए जो अननेसेसरी चीज़ है उसको क्या अपने लाइफ में फ़र्ज ना कर दे, मैंडेटरी ना कर दे, नहीं तो वो चीज़ कल नहीं मिलेगा तो क्या होंगे, हम लोग परेशान होंगे। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कम एज में वो गलत काम में आ जाते हैं, सिगरेट या ये सब में। फिर बाद में वो उसके पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी का मर्डर भी कर सकते हैं, और हुआ भी ऐसा। आई थिंक यू ऑल नो दिस ऑल थिंग्स फैक्ट। तो हमारा ब्रेन क्या होता है, केज में आता है। इट्स नॉट यू, इट्स योर केज। कौन है ये सब जो चीज़ अरेंज किया हुआ ऊपर दिख रहा है ना, वो है मोबाइल, ड्रग्स, मेडिसिन, द सिगरेट एंड ऑल दिस टोबैको। वो कैद कर लेता है हमारे ब्रेन को। तो एडिक्शन को डिफिनेशन क्या पढ़ेंगे? अ कंडीशन दैट रिजल्ट व्हेन अ पर्सन ingest a substance, alcohol, cocaine, nicotine, or engage in an activity that can be pleasurable। तो इसलिए क्यों कह रहा है कि उसको आदत है, उसको अच्छा लग रहा है और अपने बदन में या एक्टिविटीज में वो इंगेज हो रहा है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे इंजेक्ट करना मतलब खाना पीना या एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, तो दोनों एडिक्टेड हो गया। पीर ग्रुप मतलब क्या है? दोस्त यार। इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ एडोलेसेंट। एडोलेसेंट किसको बोलते हैं? आप लोग का एज जो 13, 14, 15 का एज होता है उसको बोलते हैं एडोलेसेंट। तो ये एज में क्या होता है, उनके दोस्त ने हाँ अरे मैं इंजॉय कर रहा, अरे चल मस्ती करते, चल क्या है तू बिना बोरिंग फील कर रहा है, तो हम लोग भी होते हैं वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तो हम लोग भी करेंगे। तो इसलिए बोलते हैं, अल्लाह के रसूल ने बोला कि आप किसी इंसान को देखना चाहते हो ना, तो उसके दोस्त को देखो। मतलब वो जैसा दोस्तों से दोस्ती कर रहा है, अच्छा रहेगा तो अच्छे दोस्तों से दोस्ती करेगा। फिर बैड पर्सन, ही विल बी हैविंग बैड फ्रेंड। इन अनदर हदीस द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, दो फ्रेंड ऐसे है, अच्छे और बुरे फ्रेंड। अच्छे फ्रेंड का मिसाल ऐसा है जैसे इतर वाला हो। वो इतर वाले के पास बैठोगे तो आपको शायद वो इतर लगाने के लिए दे देगा, या आप उससे खुद परचेस कर सकते हो, इतर अच्छी चीज़ है, या कम से कम आप खुशबू तो लोगे। अब बुरे फ्रेंड का एग्जाम्पल कैसा है? लोहार वाला, वो लोहार की भट्टी में लोहा जो पकता है वहां पे, तो वो क्या करेगा, आप जब उसके पास बैठोगे तो उसकी बदबू आएगी वहां पे, उसकी छींटे आपके बदन पर पड़ेंगी। तो हमें अच्छे दोस्त के साथ रहना चाहिए, ताकि होगा उसके साथ रहने से भी क्या होगा, हमारे अंदर अच्छाई आ जाएगी। तो ऑलवेज मेक गुड फ्रेंड। द कंटिन्यूड यूज ऑफ विच बिकम कंपल्सिव और विच इंटरफेयर विद द ऑर्डिनरी लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो चीज़ हम लोग करते जा रहे, अब वो हमारे लाइफ में क्या होगा, हमारा बॉडी उसके लिए आदी हो गया। अगर हमें वो चीज़ नहीं मिलेगा तो हम क्या होंगे, गिल्टी होंगे, फील करेंगे। हमें देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रमज़ान में रोज़ा भूख की वजह से नहीं परेशान होते, बोले चाय नहीं मिला, सर दुख रहा है, ये हो रहा है। और बहुत सारे लोग देखो मगरिब का नमाज़ पढ़ के निकलते हैं रमज़ान में, तो पान दुकान के पास लंबे लाइन रहते हैं, जो क्या भाई पान खाने का आदत है। तो ये क्या मतलब, दिन भर रोज़ा रख के आओ, रात में क्या करे, मगरिब बाद फ़ौरन गलत काम कर रहे। तो वो आदत लगा दिए थे ना उन्होंने, तो हमें ऐसे आदत से बच नहीं गए। अभी क्या होता है, एडिक्शन को होता है धीरे धीरे लगती रहती है, फिर बाद में उसको खुद नहीं पता चलता कि अरे वो क्या हो गया है, वो अब बर्दाश्त के बाहर हो गया, अब वो कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कंट्रोल कर रहा है, वो
ड्रग्स, वो अल्कोहल, उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। अगर वो नहीं मिलेगा तो वो हमेशा स्ट्रेस में रहेगा, बेचैन में रहेगा, उसकी बॉडी डिफिकल्ट फील करेगी। अब उससे की वजह से क्या होता है कि वो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया और दूसरे के लिए। तो शराबी क्या करते, गाली गलौज करते, ड्रग्स लोग क्या करते, गलत काम करते, तो खुद तो परेशान हुआ और दूसरे अपने सोसाइटी के लिए, अपने घर वाले के लिए परेशानी बन गया वो। एडोलेसेंट, अब इसमें क्या होता है कि ये जो एज एडोलेसेंट, वो क्या उस टाइम अपने जो दोस्त यार है उनको क्या करते हैं, वो बताना चाहते हैं अपना फीलिंग, या उनसे कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं। तो अपने पेरेंट्स या अपने टीचर से ज़्यादा वो किसको प्रेफर करते हैं, अपने दोस्त यार को करते हैं। कुछ है तो उसको बता दो अपना फीलिंग, क्योंकि उस टाइम बॉडी का जो केमिस्ट्री भी है ना वो चेंज होता है। वो एक बच्चा से अब वो मैनहुड में बन रहा है। पहले वो बच्चा था, वो मैनहुड आ रहा है, वो 15 से बालिग हो जाता है, उसके अंदर फीलिंग चेंजेस आ जाते हैं। तो वो सब जो अपना बात, दिल की बात वो बताना चाहता है, किसको बताएगा, अपने अब्बू को, अपने टीचर को। तो क्या करते हैं अब्बू और टीचर भी शायद मुझे कोई बताना चाहता है तो मैं सुन सकता हूँ। आई गिव यू एडवाइस, आई शेयर विथ यू। और माशाल्लाह भी बहुत सारे टीचर ऐसे करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो अपना इसी सिचुएशन में वो बुरे दोस्तों के साथ दोस्ती कर लेते हैं। हाँ, ये मेरा बात सुन रहा है, ये मेरा बात मान रहा है, एडवाइस दे रहा है मुझे। तो अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त यहाँ पे ही बनते हैं, ये इस एज में। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। कैसे, कोई भी प्लांट ओरिजिन है जो पेड़ पौधे से मिलती है, फिर बाद में केमिकल्स लेते हैं अपने। तो ये सब क्या करते हैं, उनकी बॉडी को हमेशा के लिए, मसल को क्या करता है, हार्ट को नुकसान करता है, हैम्पर करता है, जिंदगी भर आदत बना लेते हैं, बुढ़ापा तक। वो देखो आजकल बहुत सारे चाचा लोग एकदम बूढ़े हो गए, मस्जिद में नमाज मान जाते, फिर बाद में आके सिगरेट फूकते रहते हैं। तो उन्होंने बचपन से आदत लगा दिया। अभी वो नमाज वमाज भी पढ़ रहे, अच्छे काम भी कर रहे, लेकिन उनका आदत जाएगा नहीं, क्योंकि आदत बना ली ना उन्होंने। कोई चाचा है तो इसको बोल मत देना कि तुम जवानी में तुम ऐसे थे क्या, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे। उनके लिए दुआ करो, उनको समझा सकते हैं। उनको किसी को बुरा भला बोल के कोई नहीं छोड़ता। इनक्यूरेबल डिजीज, ऐसा डिजीज जो क्योर नहीं हो सके। व्हाट आर द एग्जाम्पल, HIV, सब जानते हैं, पोलियो। अभी ये चीज़ अगर हमारे सोसाइटी में बढ़ जाएगा तो हमारी सोसाइटी का हेल्थ इशू क्या होगा, खराब हो जाएगा। एक घर में एक अगर आदमी, अगर पूरी फैमिली में एक आदमी बीमार पड़ता है या कुछ ही होता है, तो क्या होता है, पूरा घर पर परेशान रहता है। इसी तरह हर एक फैमिली से क्या होता है, सोसाइटी बनती है। अब सोसाइटी में यहाँ पे 4-5 लोग ऐसे हो जाते तो उनको, वो क्या होता है, सोसाइटी के लिए देख के उनको अफसोस आएगा, और वो बेचारे सोसाइटी के वेलफेयर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे उतना। मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कौन करता है, अल्कोहल एडिक्शन। अल्कोहल हमारे ब्रेन को, पीछे वाले सिस्टम सेरिब्रम को अफेक्ट करता है, जो बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करती है। इसलिए जो अल्कोहल पीता है ना, वो देखो हमेशा हिलते रहता है इधर उधर, समझ जाना कि वो अल्कोहल है। और उसके अंदर अच्छे बुरे सोचने का तमीज़ भी नहीं बचती है। वो अल्कोहल आदमी पी के नाली में गिरा हुआ है, देखिए ना। और सबसे ज़्यादा जो आपको अभी मैच्योर हो गया तो मुझे बताने करेगा, जो रेप केस होते हैं ना, वो अल्कोहल की वजह से होता है। तो इसीलिए अल्लाह ने अल्कोहल को हर गुनाह की माँ बताया। अल्कोहल पीते फिर बाद में वो म्यूजिक स्टार्ट होता है, फिर बाद में कुछ और स्टार्ट होता है, ऐसा। तो हमें अल्कोहल से बचना चाहिए। अल्कोहल से मौत भी होती है, एक्सीडेंट होता है, ये सब भी होता है। दूसरे क्राइम, बहुत ज़्यादा क्राइम हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर अच्छा है बुरा है सोचने का चेंज नहीं होता है। वो आदमी अपने घर में अपने औरतों के साथ, अपने बच्चियों के साथ गलत काम करता है। 3.2% ऑफ ऑल डेथ, जो भी मौत होती है उसमें अल्कोहल है। अभी इसको अल्कोहल को क्या करते हैं, बहुत सारे जो हमारे, जिसको हम लोग हीरो बोलते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड की, वो लोग क्या करते हैं, पी रहे हैं, और हम लोग भी देख के पीना स्टार्ट करते हैं। तो वो हमें, वो तो ब्रांड बना रहे हैं, उनको पैसा मिलता है ये जहर बेचने का। तो हमें उनकी बात नहीं सुनना चाहिए, हमें अल्लाह, उसके रसूल की और सहाबा का बात सुनना चाहिए। अल्कोहल एडिक्शन को क्या बोलते हैं, अल्कोहलिज्म भी बोलते हैं।
और बहुत सारी बीमारी को अफेक्ट करता है। जो अल्कोहल दो तरीके से निकलती है, अब जो जिसमें ग्लूकोज होता है, आप ग्लूकोज के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो उससे क्या कर सकते हैं, उसको फर्मेंटेशन करके नेचुरल तरीके से ईस्ट करती है, ईस्ट फंगस होती है, वो उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकती है। अब ग्रेप्स लो, ग्रेप्स हलाल है, अल्लाह ने हलाल किया है, अल्लाह ने हमारे लिए ग्रेप्स को पैदा किया, अंगूर, लेकिन वो अगर फर्मेंटेड होगा तो वो अल्कोहल बन जाएगा। तो अल्कोहल हराम है, ग्रेप्स हराम नहीं है, याद रखना। हमारे लिए ग्रेप्स फायदा करेगा, अल्कोहल हमारे देखो किस किस बॉडी के कौन कौन से हिस्से को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नर्वस सिस्टम है, हमारा लीवर है, हमारे किडनी, ये सब सब वो क्या कर रहे हैं, अच्छा बुरा सोचने का उसको क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। मैंने पहले बताया कि आदमी जो सारे लिस्ट है यहाँ पे अल्कोहल क्या क्या करते हैं, तो आप वीडियो पॉज करके इसे देख सकते हैं। और जो हमारे सोसाइटी में ऐसे है उनको प्यार मोहब्बत के साथ उनको मना कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो हम अपनी सोसाइटी को अच्छा किए, अपनी कंट्री को और पूरे वर्ल्ड को अच्छा कर रहे हैं। मुस्लिम क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड के लिए सोचते हैं। अभी देखो ये नया बीमारी स्टार्ट हुआ मॉडर्न एज में, जो हम लोग करते हैं, एक्सेसिव यूज। ना इसको तो पहचानते हैं, एवरीवन नोज दिस। अननेसेसरी ज़्यादा मोबाइल पे बैठना सबको करते हैं, मैं भी इससे आदि एडिक्टेड हो रहा हूँ। हर कोई इससे बच नहीं पा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि एन नंबर्स ऑफ इश्यू बन रहे हैं हमारे सोसाइटी के लिए, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से। राइजिंग हार्ट बीट, स्प्रेड इन्फेक्शन, इंक्रीजेस स्ट्रेस, हिंडर स्लीप, कॉजेज पुअर विजन, इम्पेयर हेयरिंग, लीडिंग टू स्पाइनल, टेढ़ा बैठ के देख रहे हैं वीडियो। तो इतने सारे हमारे बीमारी हमें मिल रहा है मॉडर्न एज में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से। तो हमें इसको इतना यूज़ करना है जितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उसके बाद नहीं। तो ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपके बुक में, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्वेश्चन दे विल आस्क, ये इसीलिए दिया गया ताकि आप इसे आंसर कर सकें। यू हैव टू एक्सप्लेन द आंसर बाय, आप अपने पॉइंट भी डाल सकते हैं। आपके पॉइंट में से कुछ अच्छा पॉइंट है तो यू कैन शेयर, कमेंट करो, और ये पॉइंट आप अपने आंसर में पुट कर सकते हो। मोर सीरियस फैक्ट, रेडिएशन होता है। अभी पहले 2G था, 3G था, जो 2G 3G आ रहा है, ये पावरफुल बन रहा है, ये क्या कर रहा है, रेडिएशन कर रहा है। मोबाइल रखा रहता है, कैसे बात होता है, वो रेडिएशन से बात होता है। रेडिएशन क्या है, जैसे आप रोटी बनता है, तावा, तावा के पास ही दूर में रखेंगे तो आपको हीट लगेगा ना, गर्म लगेगा। तो वो हीट क्या है, रेडिएशन है। लाइट बल्ब चालू है, लाइट आ रही है, तो क्या है, वो लाइट भी एक रेडिएशन है, लेकिन वो हार्मफुल नहीं है। मतलब ये जो रेडिएशन होता है ये हार्मफुल रेडिएशन होते हैं, हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। ये हर चीज़ में रेडिएशन के थ्रू काम करता है। कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बच्चे में सबसे ज़्यादा इस पे इफेक्ट हो रहा है। छोटे बच्चे इसमें खेलते रहते, वो दिन भर बिजी हो जाते, उनको क्या था, वो एक्सरसाइज करते, वो फिजिकल एक्टिविटी करते, वो बाहर जाके घूमते, तो उनका प्रोग्रेस ज़्यादा अच्छा होता है, उनका माइंड ज़्यादा अच्छा डेवलप होगा। लेकिन क्या हम लोग भी, बच्चा है मांग रहा है, मोबाइल दे देते, जिसकी वजह से उनको इफेक्ट होगा और वो आगे जाके एडिक्टेड होते जाएंगे। जब वो छोटे बच्चा 2 साल का बच्चा यूज़ कर रहा है, वो 20 साल का होगा तो मोबाइल में कितना ज़्यादा एडिक्टेड रहेगा। ये हम में से, आप में से कोई है इंटरनेट यूजिंग। अब इसमें क्या, इंटरनेट पे ऑनलाइन वीडियो का सबसे बड़ा चैलेंज ये था, अगर मुझसे पेरेंट्स डिस्कस करते तो बच्चे को जो इनअप्रोप्रिएट वीडियोस है, पेरेंट्स भी याद रखें कि उसमें बहुत सारा, उससे बचना, अल्लाह से दुआ मांगना, अल्लाह ताला हम सब का हिफाजत करे टाइम पास से, फालतू वीडियो से, गंदे वीडियो से, अल्लाह ताला हिफाजत करें। बहुत सारे वेबसाइट, मूवी, कार्टून, जो कार्टून भी क्या करते हैं हम लोग देखते हैं, और उसमें कार्टून में गलत चीज़ बताते हैं, पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाते हैं। पेरेंट्स को उसमें क्या दिखाते हैं, कोई भी कार्टून में पेरेंट्स बेवकूफ़ है, बच्चा क्या करता है, डोरेमोन अपने पेरेंट्स को हमेशा बेवकूफ़ बनाते रहता है, ऐसे दिखाता है, उसमें झूठ बोल दिया। तो ये सब इस्लाम में हराम है। तो गवर्नमेंट को भी क्या चाहिए,
बैन करना चाहिए ऐसे कार्टून पे, ऐसे वीडियोस पे। सेल्फी यूज़, सेल्फी ठीक है, फ़ोटो लिए, ग्रुप फ़ोटो, सोशल क्या होता है, उससे सॉन्ड होता है, सोशल रिलेशनशिप बनती है, लेकिन अननेसेसरी सिर्फ दिखाने के लिए, दूसरे को खुश करने के लिए सेल्फी ले रहे, तो वो क्या हमारे लाइफ के लिए रिस्क होगा। हाइटेड एरिया है, एकदम रिस्की एरिया, वहाँ पे जाके सेल्फी ले रहे थे, वो दिखाने के इंस्टा पे, फेसबुक पे, अरे मैंने ऐसा फ़ोटो लिया है, इतना लाइक आएगा। बहुत सारे लोग जो पढ़ाई नहीं कर रहे उनको सिर्फ यही है, वो किस तरह से फ़ोटो लेके वीडियो बना के टिकटॉक पे, ये उन पे कौन लाइक, अरे कोई लाइक किया या नहीं किया उससे क्या मतलब है, वो पैसा मिल रहा है क्या लाइक करने से, क्या और इतना ज़्यादा। तो ये लाइक अनलाइक का दूसरे के ऊपर नहीं करने का, अपने को क्या करने का, डेवलप करने का। आप डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो ऑटोमेटिक पब्लिक लाइक करेगी, अच्छा इंसान बनेंगे तो पब्लिक लाइक करेगी। ये देखो ये मैडम आंटी को हंस रही है, बेवकूफ़ कहीं की, पीछे अगर गिर जाएगी तो सारी हंसी इसकी निकल जाएगी, है ना। तो हम में से ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करने का, हाँ अरे मैं तो बहुत ज़्यादा ये स्मार्ट हूँ, मैं चला जाता हूँ, मुझे डर नहीं लगती है। तो वो जो गिरते तो वो आप में से ही होते ना, आंटी में से ही होंगे, ये बेवकूफ़ आंटी जो काम कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे बेवकूफ़ लोग हमारी दुनिया में कमी की नहीं है, तो हमें चाहिए हम ऐसे बेवकूफ़ ना बने। और हमारा लाइफ भी क्या है, अल्लाह की तरफ से नेमत है, तो अच्छी जगह पे यूज़ करना। अगर आपको रिस्क लेने का है ना, तो आओ, कोरोना का टाइम है, चलो लोगों को खाना बांटो, जो गरीब है उनको का जाके खाना पहुंचाओ, ये काम करो, आओ, आपको सवाब मिलेगा, आपको आज खुशी होगी। तो वहाँ पे बोलते नहीं, वहाँ पे डर लगती है, यहाँ पे ज़बरदस्ती का ट्रेन में गेट के पास खड़े, या ऐसा कुछ का रेस्टा ये बाइक चला रहे ऐसे स्पीड में, फ़ोटो लो वीडियो लो दिखाने के लिए। तो जहाँ पे अच्छा काम करने के, जहाँ पे रिस्क लेने का, तो वहाँ पे नहीं लेते, और जहाँ पे रिस्क नहीं लेने का वहाँ पे ज़बरदस्ती का रिस्क ले रहे। तो ऐसे बेवकूफ़ आंटी के ऐसा काम नहीं करने का। अभी कुछ लोग क्या करते, अरे वो कुछ भी गलत काम हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है तो उसको वीडियो बनाना, कुछ ये करना। अभी एक वीडियो आया था हैदराबाद का, वहाँ पे मर्डर हो रहा है, सब पब्लिक देख रही है, वो मर्डरर क्या को ड्रैगर डाल के चला गया। अब सब पब्लिक आजू बाजू से जा रही, फोटो ले रही, वीडियो देख रही, कोई उसका हेल्प नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, ये लोग जानवर है, जानवर से भी बदतर है। जानवर भी देखो, एक कुत्ते को, एक कौवे को मारो तो सारे 50 100 1000 कौवे आ जाएंगे, लेकिन ये क्या है, हम लोग सिर्फ तमाशा देख रहे, वीडियो देख रहे, अरे वीडियो बनाएंगी, लाइक करेंगी। या बहुत सारे क्या करते, सुसाइड करते, उसमें वीडियो बनाते। तो ऐसे बेवकूफ़, ऐसे पागल के जैसा काम नहीं करने का। इसलिए मैं बोला कि दुनिया का एजुकेशन हासिल करने के साथ साथ इस्लामिक एजुकेशन हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे लोग एजुकेटेड लोग हैं जो काम कर रहे हैं। आपको मालूम है अमेरिका में क्या करते हैं, स्टूडेंट्स गन करते, परचेस करते AK-47 और जाके शूट करते एक दूसरे को, अपने दोस्त यार को, वीडियो बनाते उसमें, रियली में शूट कर देते हैं। तो वो लोग जाहिल गवार नहीं होते, वो लोग एजुकेटेड होते हैं। लेकिन कौन सा एजुकेशन हासिल किए, दुनियाई वर्ल्ड एजुकेशन। उनको स्पिरिचुअल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन, अल्लाह का डर नहीं है उनको। तो हमारे पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चे के दुनिया का एजुकेशन देते साथ साथ स्पिरिचुअल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन भी दें। और समझने का, वो रटने वाला चीज़ ना दें। कुरान समझने का, भले एक आयत 2 आयत समझे, छोटे छोटे सूरा समझ रहे, समझ के पढ़ रहे, थोड़ा थोड़ा समझो, हफ्ते में 4 घंटा टाइम निकालो, ऐसा कर सकते हैं। तो ये सारे लोग जो फोटो दिख रहे हैं आपको, ये सारे लोग एजुकेटेड है, वो मरने वाला काम कर रहे हैं। तो पेरेंट्स के लिए ये, जो पेरेंट्स सोचते कि नहीं यार ये सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट है, तो ये मॉडर्न लोग ही ऐसा मर रहे हैं आज पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा सुसाइड मालूम किधर होता है वर्ल्ड में, जापान में। हाईली एजुकेटेड, पैसा सब कुछ है उनके पास, लेकिन सबसे ज़्यादा सुसाइड करते, क्यों? क्योंकि वो अल्लाह में यकीन नहीं करते, उनको स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं है, उनको डर नहीं कि ये काम करूंगा तो गलत होगा, ये काम मैं मरने के बाद भी मुझे गुनाह मिलेगा। अल्लाह के रसूल ने बोला कि जो सुसाइड करता है, सुसाइड हराम है इस्लाम में, और जो सुसाइड करता है उसके लिए हमेशा के लिए जहन्नम है। और वो आदमी जो जिस चीज़ से सुसाइड किया, वो क़यामत तक जहन्नम में भी उसी उसी चीज़ को अपने आप को मारते रहेगा। तो सुसाइड करना इस्लाम में बड़ा गुनाह है, छोटा गुनाह नहीं है। साइबर क्राइम,
अब ये क्राइम आप बड़े बच्चे हो जाएंगे तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होना चाहिए, खास कर गर्ल्स बॉयज सबको, कि आपका पासवर्ड सेफ होना चाहिए। कोई अभी ऐसा सिचुएशन आता है, कॉल आता है घर पे, अरे मैं ये कंपनी से बोल रहा हूँ, ये बैंक से बोल रहा हूँ, और ये आपका पिन नंबर ऐसा ऐसा हो गया, ये मोबाइल ब्लॉक हो गया, आप अपना पिन नंबर बताइए। और अम्मी क्या करती है, बता देती है, बाद में 2 मिनट में ही पूरा पैसा चला जाता है। तो ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं जो उनको मालूम है, नॉलेज है कि कैसे पैसा चोरी करने का। तो आप अपना हर चीज़ को सेफ्टी करना है। अगर ऑनलाइन पैसा यूज़ कर रहे हैं, आप अपने पैंट्स आपको नहीं मालूम, उनको पैंट्स को बताओ, जो नेबर है, रिलेटिव, उनको बताओ कि आप सेफ रखो पैसा, सेफ्टी के साथ पिन जो है, पिन नंबर उनका, इसका पासवर्ड सेफ रखो, पासवर्ड थोड़ा दिन पे चेंज कर दिया करो, तो आपका पैसा चला जाएगा। आपका जो भी मैसेज है, ये सब चला है। बहुत सारे बच्चे बिजनेस सेक्रेटरी सब तो होता है, कुछ जो आपके एज के क्या होते हैं, फोटो ये सब रखते हैं खास कर घर से, ये सब, और उसको हैक करके फिर गंदा फोटो या उससे आप कुछ भी चेंज करते हैं, गंदा फोटो लगा देते हैं, आपका चेहरा लेके आके किसी और का फोटो में लगा दिया, फिर बदनामी होती है। तो ऐसा लोग करते हैं, तो आप अपने आपको ये सब चीज़ से बचाना है। इस तरह से इसमें भी बहुत सारा मेथड है, यू लर्न दैट एंड डू दैट। Definition of computer crime: the act of using a computer to commit an illegal act। ये अभी नया नया पढ़े लिखे लोगों का क्राइम आया है ना? जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं लेकिन इनके पास इस्लामिक एजुकेशन नहीं है, वर्ल्ड एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये लोग काम करते हैं ऐसा। ऑथराइज एंड अनऑथराइज कंप्यूटर एक्सेस, किसी का कंप्यूटर हैक करके और उसमें से इंफॉर्मेशन लेना, या स्टीलिंग डेटा इंफॉर्मेशन, ब्रेकिंग इनटू गवर्नमेंट वेबसाइट, स्टीलिंग क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन लेके उनसे पैसा चोरी करना, ये सब एक्टिविटी होती रहती है। क्रेडिट कार्ड थेफ्ट, पिन नंबर्स का इंफॉर्मेशन लेकर के चोरी कर लेते। तो ऐसे बहुत सारे, तो वी हैव टू बी साइबर टेररिज्म, धमकी देना, जो बड़े बड़े ये गैंगस्टर्स ये सब होते हैं, ये वो क्या करते हैं, साइबर का हेल्प लेते हैं। साइबर क्या बहुत इन डेप्थ चीज़ है, जो हमें मालूम है वो उतना नहीं है। कभी स्कूल में मिलेंगे तो इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूँगा। और इससे क्या होता है, टेररिज्म भी फैलाने का ये होता है, आप इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ये कुछ भी, तो उससे इफेक्ट होता है, हमें बचने का होना चाहिए। ये सब वर्ड आपको याद रखने पड़ेगा। सॉफ्टवेयर पायरेसी आपको मालूम होगा, सॉफ्टवेयर जो कंपनी निकालती है उसको पायरेटेड करके, हैकिंग करके बेचते हैं। नेटवर्क इंटरशन, नेटवर्क में कंप्यूटर के नेटवर्क है, उसमें किसी तरह ज्वाइंट होकर के आप क्या करते, यूज़ कर रहे हैं उसका डेटा। आइडेंटिटी थेफ्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बच्चियों के लिए और खासकर गर्ल्स के लिए। आपके आइडेंटिटी को फोटो को किधर और लगा दिया, ऐसा बहुत इजी आज हो सकता है। तो आप अपना फोटो ये सब फेसबुक पे ये सब पे ना डाले तो अच्छा है। हैकिंग फॉर फन, जस्ट मज़ा मस्ती के लिए ले रहे। इलेक्ट्रॉनिक बुली, किसी को कंप्यूटर को हैक करके जाम कर दिया, ये सब नॉर्मल है। तो हमें सेफ होने का है। इस चैप्टर का मतलब ही था कि हमें सोसाइटी में आने वाले फ्यूचर में क्या होना चाहिए, हमें सेफ्टी होनी चाहिए और हम एक अच्छे से रहें। वन शुड बी केयरफुल एंड शुड नॉट शेयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बैंक डिटेल। बैंक में जा रहे तो किसी को पैसा गिनने के लिए नहीं दे रहे, डिटेल नहीं बता रहे, पासवर्ड एटीएम पिन नहीं बताने का। क्या क्या 5 पॉइंट्स, इंस्टॉल द लेटेस्ट अपडेट्स। अब कंप्यूटर ये तो उनके लिए जो, लेकिन मोबाइल में भी आप क्या क्या, क्या कर सकते हैं, हैकिंग होता है, तो हमें उनको मोबाइल पे भी अननोन सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करने का। फाइल ये सब बैकअप करके रखना, दूसरा जगह पे रखने का। ईमेल में अगर कर रहे तो आप, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देन पर्सनल इंफॉर्मेशन
टू अनसॉलिसिटेटेड ईमेल पे जो भी मालूम नहीं उस पर इंफॉर्मेशन नहीं दे देगा। एंटीवायरस ये सब आप अपलोड करें तो कंपनी ये सब में, लेकिन आपको नॉलेज रखने का ताकि आप उसके ना हो जाए विक्टिम। सोशल मीडिया थ्रेट्स, अभी ये सोशल मीडिया भी नाउ केम, इसमें गलत इन्फॉर्मेशन देते, गलत वीडियो बना के कुछ भी स्प्रेड करते तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक्शन ले सकती है। अभी कोरोना के खिलाफ बोले कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन दे, कुछ भी ये मेडिसिन है बोल दिए, या इतना ज़्यादा फैल गया, इसको हो गया उसको हो गया, तो गलत इन्फॉर्मेशन या हेटेड का मैसेज सोशल मीडिया पे डालना गवर्नमेंट इसको अवॉइड करती है। इसको र्यूमर से ह्यूमिलेट करना, किसी को किसी के बारे में अफवाह फैला देना, तो इससे क्या होगा, सोसाइटी क्या होती है, इफेक्ट होती है। और गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है साइबर क्राइम यूनिट। हम किसी को भी किसी भी चीज़ ऐसे ना स्प्रेड करें सोशल मीडिया पे जो हमारे नेशन, हमारे सोसाइटी या किसी कम्युनिटी के खिलाफ हो, ऐसा होल ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अभी तो हम लोग स्ट्रेस के बारे में पढ़े, अभी उसको मैनेज कैसे करेंगे, तो दे आर मेनी टेक्निक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पूछा जाता है। तो हाउ टू बी स्ट्रेस फ्री लाइफ, तो देखते हैं थेरेपी क्या क्या, थेरेपी में मैसाजिंग है, ये सब बड़े लोगों के लिए होता है, हम बच्चे लोगों के लिए थोड़ा अलग हो सकता है। एक्सरसाइज ओके, इट इज़ यूजफुल फॉर अस। स्पा बाथिंग करना, मैसेजिंग है, ये ऑयल मैसेजिंग, ये सब होती है। हॉबीज़ में को हॉबीज़ है बहुत सारे काम, पेंटिंग करना, केक बनाने गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए चलो क्रिकेट खेल के आए या फिशिंग कर रहे, या ऐसा कुछ भी, कोई नॉलेज, नया नॉलेज सीख रहे, कंप्यूटर का कोई नॉलेज सीख रहे, तो ऐसा कर सकते हैं। मेडिटेशन, मेडिटेशन में यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी अलग अलग करती है, आप नमाज पढ़ रहे तो भी एक मेडिटेशन है। और मेडिटेशन में सबसे टॉप मेडिटेशन है वो, जब हम लोग नमाज कंसंट्रेशन पे पढ़ते हैं तो हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। आपको अगर कुछ बुरी सैडनेस आई है तो आप नमाज में अल्लाह से दुआ मांगो, उसके बाद देखो नमाज पढ़ने के बाद आपका स्ट्रेस दूर हो गया। तो योगा मेडिटेशन ये तो मुस्लिम नहीं करते, लेकिन मेडिटेशन और योगा से जो योगा मास्टर ये सब है वो क्या कहते हैं कि नमाज जो है बेस्ट योगा है। तो हमें नमाज जो हमें मिला हम उसे अगर अच्छे से पढ़े, और जो वज़ू करते हैं उससे भी टेंशन दूर होता है लाइफ में। टाइम मैनेजमेंट करना, नेचर, अपना खुद का नेचर और नेचर जो नेचुरल है उसके साथ भी डील करना, मतलब एनिमल है, फिशिंग है, घर में एक्वेरियम रखते, बर्ड रखते, पेट रखते, या कोई नेचुरल एरिया में जाके घूम के आना हफ्ते में एक बार, इंपॉर्टेंट है वो। नहीं बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सिर्फ पढ़ना पढ़ना, तो बाद में स्ट्रेस लेकर के उनको तबीयत खराब, अच्छे अच्छे बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है, एग्जाम के टाइम में आके मेंटली डिस्टर्ब हो गए वो। तो हमें टाइम मैनेज करना भी इम्पोर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट में अगर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा, पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाता है। कितना पढ़ाई करना, कितना अपने को रिलैक्स करना, कितना अपने एंटरटेनमेंट करना, रिलेटिव के साथ करना, कितना स्लीपिंग करना, ये सारे मैनेज होना इम्पॉर्टेंट है। और म्यूज़िक तो सुनना इस्लाम में हराम है, तो हम अच्छे जो सॉन्ग है वो सुन सकते हैं, कुरान का सीरत सुन सकते हैं। इस्लाम में म्यूज़िक हराम है क्योंकि म्यूज़िक है, फिर बाद में लोग क्या करते हैं, फिर गर्ल्स बॉयज़ के पास आते हैं, फिर बाद में अल्कोहल, आप देखो जहाँ पे अल्कोहल मिलता है बार, वहाँ पे म्यूज़िक होता है, वहाँ पे गर्ल्स भेजे जाते हैं, तो दे आर रिलेटेड। यही छोटी बुराई फिर बाद में बड़े बड़े बुराई होते हैं, इस्लाम में स्टार्टिंग से ही मना किए हैं। तो आप जो अच्छे अच्छे नशीदे, जैन बीका का, अहमद बुखातिर का, आप वो सुन सकते हैं। आप यूट्यूब पे डाउनलोड करो एक बार, आप हमेशा सुनते रहो, आप रिलैक्स फील करोगे, कुरान का सीरत सुन सकते हैं। हाँ, ये हॉबीज़ में मैंने बताया कि दीज आर द हॉबीज़, फोटोग्राफी है, पेंटिंग है, पोइट्री है, तो आप अपने को किसी अच्छे काम में, अब मैं बोला एनजीओ में आप जुड़ सकती हो, दावा का फील्ड है, नॉन मुस्लिम को इस्लाम के बारे में बताना या लोगों को इस्लाम के बारे में स्प्रेड करना, तो ये भी आप जुड़ सकते हैं। मस्जिद में रेगुलर विजिट करना,
तो आपको क्या होगा, स्ट्रेस से दूर होंगे आप। मस्जिद में अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं, गर्ल्स के लिए भी मस्जिद में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे मस्जिद में औरतों के लिए भी इस्लामिक प्रोग्राम होता है, आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। दूसरे जो भी हलाल काम है आप उसमें जुड़ेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेस से दूर होगा। तो ये सब तो नहीं करते, हाँ जो प्लेइंग ये सब करना चाहिए, फिजिकल वर्क, स्विमिंग ये सब भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने जो भी आपके हैंड में है आप कर सकते हो वो चीज़ करने का, जो नहीं है तो ज़बरदस्ती का अपने पैंट को फोर्स करना, दैट विल बी रॉन्ग। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक अगेन, जब आप पढ़ाई करें बहुत ज़्यादा तो ये आपको, इट शुड बी, यू हैव टू फॉलो। अनप्लग यहाँ पे लिखा हो, क्या चीज़ से अनप्लग, मोबाइल एंड दीज ऑल थिंग्स से अनप्लग करना, एंजॉय लाइफ, हैव फन, ब्रेथ, सांस अच्छे से लेना, मेडिटेट मतलब नमाज पढ़ें आप, ज़्यादा अच्छे लंबे लंबे नमाज पढ़ें, सिजदा में लंबे दुआ करें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, सारे मुसलमानों के लिए, सारे लोगों के लिए, इंसानियत के लिए। बी पॉजिटिव, काम रहो, गुस्सा नहीं करो, स्लो डाउन। तो ये क्या होगा, स्ट्रेस इससे दूर होगा। शायद ट्रैवल, अब मंथ में एक बार एटलीस्ट थोड़ा आउटडोर एक्टिविटी करो, 2-3 महीने पे घूम के आओ गाँव विलेज। जब डॉक्टर क्या कहते हैं कि जब हम लोग ब्रेकअप लेते हैं डेली लाइफ से, मोनोटोनस लाइफ से, और वापस से काम करने आते हैं तो हमारा ब्रेन क्या होता है, फास्ट हो जाता है। तो टेक ब्रेक इन योर लाइफ एंड एंजॉय द लाइफ। ओके, दिस इज, इससे क्या होगा, जब आप नमाज, स्पिरिचुअलिटी पे हम लोग ध्यान नहीं देते, हमारी जो आज की नॉलेज है, हमारी टेक्चुअल बुक है, तो स्पिरिचुअलिटी जितना फिजिकल इंपॉर्टेंट उतना स्पिरिचुअल भी इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे कंप्लीट वेलबींग होता है हमारी बॉडी का। ये सब वर्ड आपको याद रखने पड़ेगा जब आप आंसर लिखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और चैप्टर इज फिनिश नाउ। मेडिटेशन हेल्प टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन। तो आप नमाज पढ़ेंगे सिजदा में, नमाज पढ़ने से क्या होता है, आपका जो स्ट्रेस है दूर होता है, आपके ब्रेन में ब्लड आती है, फ्रेश ब्लड, आपकी बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ती है, जो पहले का जो यहाँ पे हमारे बॉडी में एयर है वो रिलीज होती है और फ्रेश एयर आती है। तो इन नंबर्स ऑफ बेनिफिट है सिजदा में का, नमाज पढ़ने का बहुत सारे बेनिफिट है, वजू बनाने का बहुत सारे बेनिफिट है, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाता है, टेंशन दूर होता है, वजू बनाओ टेंशन दूर हो जाता है। क्योंकि बॉडी का क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है, इनकी चेंज होता है। ब्लड में भी क्या, हमारे बॉडी में क्या केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री हमारी चेंज होती है, अंदर की केमिकल प्रोसेस चेंज होती है। अगर स्ट्रेस मैनेज नहीं करेंगे तो क्या होगा, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में आएंगे। तो बहुत सारे बच्चे फिर चाहते हैं, दे नीड काउंसलिंग, फिजियोथेरेपी, मेडिकल एडवाइस उनको चाहिए रहता है। पेरेंट्स शुड टेक केयर, सपोर्ट, हेल्प ईच अदर, गाइडेंस, असिस्टेंस, ये सब स्ट्रेस मैनेजमेंट के टूल्स हैं। वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस आर, दे आर हेल्पिंग टू रिमूव दिस। मुमरा में भी बना था ड्रग्स के खिलाफ एक ऑर्गेनाइजेशन, जो ड्रग्स एडिक्ट है उनको वहाँ पे लेके आते थे, उनको समझाते थे। और जो जमात में बहुत सारे लोग जाते हैं वो भी एक ये है कि जमात में जाने वाले लोग ड्रग्स ये सब से बचे रहते, स्मोक से बचे रहते, अल्कोहलिज्म से बचे रहते। So this is also one of the benefit. I haven't gone in Jamaat, but I support good deeds. This is the logo. Healthcare, how they anger, depression, regeneration, वापस से उठो। सलाम मुंबई एक फाउंडेशन है जो कि गरीब बच्चों के लिए क्या करती है, काम करती है और उनको सपोर्ट करती है, एजुकेशन, स्पोर्ट, हेल्थ। दे आर डिफरेंट NGOs. These are House Regeneration is a NGO. Salam Mumbai is also NGO. Various numbers or phone numbers are provided by the government to for the guidance and stress free life. Thank you all of you.